हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू। चार ऑप्शन है हमारे, बैंक, इंश्योरेंस, एचआरएम या ऑल द अबव। तो नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीमॉडल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसमें 9 मेंबर्स थे। इसके हेड थे एम नरसिम्हम, जो कि आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। यह कमेटी बनाई गई थी 14 अगस्त 1991 में, 14 अगस्त 1991 में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 16 नवंबर 1991 में और इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था 17 नवंबर 1991 में। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि बैंकिंग सेक्टर्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सके और इस कमेटी ने उस अनुसार अपने रिकमेंडेशंस दिए थे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। इसे आप कह सकते हैं नरसिम्हम कमेटी 1। इसके बाद गवर्नमेंट ने ईयर 1998 में फिर से एक कमेटी बनाई थी जो कि नरसिम्हम कमेटी 2 थी। ये भी हेडेड की गई थी एम नरसिम्हम के द्वारा। इसमें ये देखा गया था कि जो भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं, जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो किस एक्सटेंट तक अप्लाई किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन। आरबीआई को कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? ईयर 1935, 1949, 1947 या ईयर 1969? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ईयर 1935। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में और आरबीआई एक्ट है 1934। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। इसने अपने रिकमेंडेशन 1926 में दिए थे। इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशियली कोलकाता में था, बाद में इसको परमानेंटली 1937 से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि इस समय इसका हेडक्वार्टर या सेंट्रल ऑफिस आप कह सकते हैं 1937 से परमानेंटली मुंबई में है। आरबीआई स्टार्टिंग में प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक हो गया। तो यहाँ दो चीज़ें हमें याद रखनी है। 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई का और 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। पहले गवर्नर आरबीआई के थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर इसके थे सीडी देशमुख। आज प्रेजेंट की बात करें तो करंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास। ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। 12 दिसंबर 2018 से शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? 4 ऑप्शंस हैं, मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स, क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, नन ऑफ द अबव। इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। एक कंट्री में जो करेंसी फ्लो करती है उसको इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी करेंसी है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जितने भी नोट हैं वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इशू करती है। 1 रुपए का नोट फिनांस मिनिस्ट्री ये इशू करती है और जितने नोट जो आरबीआई इशू करती है उस पे आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है और 1 रुपए के नोट पे आप देखेंगे फिनांस सेक्रेटरी का साइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई बैंकर होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे पेमेंट करना या कोई पेमेंट जो रिसीव करना है, कोई मनी रिसीव करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, तो वो आरबीआई करती है। आरबीआई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अपनी कंट्री को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक। जितने भी अदर कमर्शियल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बैंक का काम करता है या टॉप मोस्ट बैंक का काम करता है सेंट्रल बैंक।
जब भी इन्हें कोई फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि कभी भी चाहे गवर्नमेंट हो या बैंक्स हो, उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ती है लास्ट में, अगर किसी के पास से उनका इंतज़ाम नहीं हो पाता है फंड्स का, तो अपने क्राइसिस के समय या प्रॉब्लम के समय उनकी हेल्प करता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इंटरनेशनल करेंसीज का जो रिजर्व है उसका कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम है इसको भी एडमिनिस्टर करना और कंट्रोल करने का काम आरबीआई के पास यानी कि सेंट्रल बैंक के पास है। नेक्स्ट है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का होता है। उनको सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना ये आरबीआई करती है यानी सेंट्रल बैंक करता है, और इसके लिए समय समय पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बैंकिंग डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है समय समय पर वो आरबीआई के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा दी जाती है। बैंकिंग डिपार्टमेंट की वीकली रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस। जितने भी अदर बैंक्स हैं इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो आरबीआई है वो अलग अलग प्रमोशनल फंक्शंस और डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, ताकि जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमी में कितना पैसा रहेगा ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। इसके लिए वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कई तरीके के मेजर्स को यूज़ करता है ताकि क्रेडिट को, इकोनॉमी में कितने पैसे हैं इसको वो कंट्रोल कर सके। जैसे इसके मेजर का एक तरीका है कैश रिजर्व रेशियो। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है कमर्शियल बैंक्स के हाथ में। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इज नोन एज इंपीरियल बैंक। 4 ऑप्शंस हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओरिजिन स्टार्ट होती है बैंक ऑफ कैलकाटा के बनने से, जो 2 जून 1806 में बनाया गया था। बाद में से रीडिज़ाइन करके बनाया गया बैंक ऑफ बंगाल। ये पहला ऐसा ब्रिटिश इंडिया बैंक था जो कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने स्पॉन्सर किया था। इसके बाद 3 बैंक्स थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 एपेक्स बैंक्स थे। इसके बाद इन तीनों को मर्ज करके बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 में, जो बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। यहाँ याद रखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 में बनाया गया था और इसमें 3 बैंक्स शामिल थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो करंट चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर दिनेश कुमार खरा। ये 7 अक्टूबर 2020 से चेयरमैन बनाए गए हैं अगले 3 सालों के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये 43rd लार्जेस्ट बैंक है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई सिचुएटेड एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो अभी हमने देखा एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप ध्यान रखें आरबीआई का हेडक्वार्टर और एसबीआई का हेडक्वार्टर दोनों ही मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रमोट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। 4 ऑप्शंस हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, नाबार्ड या नन ऑफ द अबव। तो इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो बैंक है वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए कमिटी बनाई, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की अरेंजमेंट को देखने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए कमिटी बनाई गई।
ये कमेटी बनाई गई थी 30 मार्च 1979 में और इसके चेयरमैन थे श्री बी शिवारामन। नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में। इसकी इनिशियल कैपिटल थी ₹100 करोड़ और 31 मार्च 2020 तक इसकी पेड अप कैपिटल थी 14,080 करोड़ रुपीस। करंट में फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिशन क्या है नाबार्ड का? तो नाबार्ड का मिशन है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना मेन मिशन है नाबार्ड का। ये कैसे किया जा सकता है? तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस के द्वारा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अलावा रीफिनांस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है नाबार्ड के द्वारा। दैट मीन्स लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा हमने ऑप्शंस में देखा था एसबीआई और एचडीएफसी। एसबीआई के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी एक इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी एसेट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा थी अप्रैल 2021 तक। इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। एचडीएफसी कई तरीके की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ऑटो लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और इसके अलावा पेज़ैप और स्मार्ट बाय नाम की डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकर्स बैंक किसको कहा जाता है? एसबीआई, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्राइसिस में, तो जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इनकी हेल्प करता है वो है सेंट्रल बैंक और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसी और आईसीआईसीआई। हमें बताना है इन सब में से सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट किसका हुआ था। सबसे पहले आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड भी कहते हैं या आईडीबीआई बैंक कहते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1964 में। दूसरा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1990 में। नेक्स्ट है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। और नेक्स्ट है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1994 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आईएफसीआई का 1948 में। इसके बाद है 1964 में आईडीबीआई। थर्ड नंबर पे आएगा सिडबी 1990 और आईसीआईसीआई आएगा फोर्थ नंबर पे 1994 में। तो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश हुआ था, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1948 में आईएफसीआई एस्टैब्लिश हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बैंक पे कुछ एमसीक्यूज देखे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।